नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक हासिल किया? तो इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। ठीक है, तो स्वर्ण पदक इन्होंने अर्जित किया है। आईएसएसएफ जो विश्व कप है ये मिस्र में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और वहीं इन्होंने जो है स्वर्ण पदक अर्जित किया है। ठीक है, और ऐसे अन्य क्वेश्चन भी यहाँ से आते रहेंगे और इसमें जो भी अपडेट होगी उस पर क्वेश्चंस आपको डिलीवर किए जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से संसद रत्न पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है छाया वर्मा जी ने। अब याद रखना है कि संसद रत्न पुरस्कार जो है वो सांसदों को दिया जाता है। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सांसदों को दिया जा सकता है। ठीक है, तो राज्यसभा की सांसद छाया वर्मा जो कि कांग्रेस से चुनी गई हैं, इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा अन्य कई लोग हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति इस पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से छत्तीसगढ़ के किस विभूति को सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब है ममता चंद्राकर जी को। तो ममता चंद्राकर जी को हाल ही में कौन सा सम्मान मिला है? तो संगीत नाटक अकादमी सम्मान मिला है और राष्ट्रपति द्वारा यह सम्मान इन्हें दिया गया है। और इनका पूर्ण नाम जो है मोक्षदा ममता चंद्राकर है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और इनके संबंध में कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहूँगा, है ना। बुरा लगे तो स्किप कर दीजिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। एक हार क्या मिली, तू थक कर बैठ गया, दुनिया के उपहासों से डर कर बैठ गया। अभी तो तुझे अपनी और हंसी उड़वाना है, इन अट्टहासों से उनके पेट में दर्द करवाना है। इतना हंसाना है उन्हें कि वह बोर हो जाएं, अपने अपने कामों में सराबोर हो जाएं। फिर एक दिन तुझे जीतता देख वह शांत रह जाएंगे। तेरी जीत को तुक्का समझकर अपने काम पर लग जाएंगे। पर तू पर तू फिर नहीं रुकेगा, जीत पर जीत दर्ज करेगा। यह देख कर अब वो ताली बजाएंगे, मेरा बेटा भतीजा भाई मेरा दोस्त कहकर सीने से लगाएंगे। वह भूल जाएंगे तू कभी असफल हुआ था, तेरी सफलता को ही वो तेरी पूरी कहानी बताएंगे। पर तू मत भूलना मेरे दोस्त, पर तू मत भूलना मेरे दोस्त, ये दुनिया ऐसी ही है। यह असफलता का उपहास करती है और सफलता को कांधों में बिठाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका सही जवाब है जेपी नड्डा। ठीक है, तो जेपी नड्डा जी ने मोदी शिपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किया। ठीक है, और आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो द्रुतगामी और क्रांतिकारी कदम हैं उससे भारत की जो सम्मान है और जो रुतबा है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि देखी गई है और भारत की जो विदेश नीति है उसमें भी काफ़ी द्रुतगामी परिवर्तन देखा गया है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता प्रदान की? तो इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया ने पहली बार समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ये वही प्रतियोगिता है जो मिस्र में आयोजित हो रही है। तो इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। अब आपको इसमें थोड़ा सा सर्च करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ तथ्य मुझसे छूट जाते हैं बताते समय, तो आप ज़रूर सर्च कीजिए कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जी ने जो ये पदक जीता है ये कितने मीटर राइफल्स में जीता है, और इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, एक आपका पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, एशिया आर्थिक संवाद 23 से 25 फरवरी तक कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए पुणे, बी मुंबई, सी नई दिल्ली या डी कलकत्ता। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्न की ओर।
जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी ने की थी, जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के नए कुलपति कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है प्रोफेसर सच्चिदानंद सिन्हा नए कुलपति बने हैं। पूर्व में राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के ये प्रोफेसर थे, है ना। विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13 की उपधारा 1 की शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल ने इन्हें पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का कुलपति बना दिया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म कौन सी बनी है? तो इसका सही जवाब है द कश्मीर फाइल्स। तो द कश्मीर फाइल्स बेस्ट फिल्म चुनी गई है। बेस्ट डायरेक्टर आर बाल्की चुने गए हैं, जिन्होंने चुप जो पिक्चर है उसे बनाई थी। मोहम्मद मोस्ट प्रोमिनेंट एक्टर जो हैं वो ऋषभ शेट्टी जो कंटारा के एक्टर हैं वो बने हैं। और जो बेस्ट एक्टर हैं रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए चुने गए हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की घोषणा ये स्थापित किया जा रहा है 2012 में हुई थी और 2016 में इसे स्थापित कर दिया गया। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही जवाब है लद्दाख में। तो लद्दाख में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया। ये पैंगोंग सो लेक में किया गया। तो पैंगोंग सो लेक जो है इसका 1/3 हिस्सा भारत के पास, जबकि 2/3 हिस्सा चाइना के पास है, ठीक है। और इस लेक में ये मैराथन हुई, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। आपको ये याद रखना, फ्रोजन लेक जो है ये आपकी पेंगोंग सू, यहीं पे भारत और चीन का स्टैंड ऑफ हुआ था। जो 3 स्थान थे, गलवान घाटी और पेंगोंग सू लेक, है ना। तो ये 3 स्थानों में से एक है, ठीक है। यहीं पे ब्लैक टॉप पर्वत भी स्थित है, जहाँ पे भारतीय सेना ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था और चाइना को मजबूर किया कि वो पीछे हटे, ठीक है। तो इस लेक का रणनीतिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब है चेंगलपट्टू से। तो चेंगलपट्टू से भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया। हाइब्रिड में सॉलिड लिक्विड प्रोपेलेंट का एक साथ प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है चेंगलपट्टू। कहाँ है? तो ये चेंगलपट्टू तमिलनाडु में स्थित है। तो ये भी अब आपका रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन हो गया है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है माउंट एवरेस्ट में। माउंट एवरेस्ट में पर्वतारोही एवं वैज्ञानिकों के दल ने सबसे ऊंचे स्थान पर मौसम स्टेशन स्थापित किया है। इसकी ऊंचाई है 8,810 मीटर, ठीक है। मतलब टॉप से केवल 35-36 मीटर ही नीचे ये, या आप 38 मीटर मान लें एग्जैक्ट के हिसाब से, नीचे ये मौसम स्टेशन है, जो कि माउंट एवरेस्ट की मौसम की दशाओं को बताएगा, जिससे कि जो पर्वतारोही हैं और पर्यटक आएंगे जो भविष्य में यहाँ, उनके लिए कोई खतरा उत्पन्न होने से पहले उनको आगाह किया जा सके, ठीक है। तो बहुत ही साहसपूर्ण कदम पर्वतारोहियों एवं वैज्ञानिकों ने उठाया है।